हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम देख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फंड प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो सीएसएस का जो फंड प्रॉपर्टी है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। फंड प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डीव में लिखा हुआ है तो डीव को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा जिसके अंदर में लिखा हुआ है सीएसएस फंड। और यहाँ पे अगर सबसे पहले जो सीएसएस का हम लोग फंड यूज करने वाले हैं, जैसे कि फंड का साइज, अगर मैं यहाँ पे फंड साइज लिखूं और यहाँ मैं 35 पिक्सल लिख दूं और देन अगर हम लोग ब्राउजर में जाते हैं और अभी देखिए यहाँ पे सीएसएस फंड लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे सीएसएस का जो फंड है का साइज है ये बढ़ गया। ठीक है ना, मतलब जो टेक्स्ट का साइज है वो यहाँ से क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लिखना पड़ता है, फंट साइज लिखना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसमें और क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फंट फैमिली लिख सकते हैं, FONT फंट फैमिली। और फंट फैमिली के बाद में यहाँ अगर मैं कर्सिव लिख दूं और फिर मैं यहाँ जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे इसका जो फंड फेस है, जो स्टाइल है इसका फंड का, वो चेंज हो जाएगा। तो फंड फैमिली के द्वारा हम लोग उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग अगर फंड में हम लोगों को कलर देना होता तो हम लोग सिंपल कलर देते हैं और कलर दे के हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग फंट का स्टाइल दे सकते हैं, फंट स्टाइल। ठीक है, फंट स्टाइल में क्या है कि जैसे इटैलिक वगैरह करना रहा तो वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए पी को सेलेक्ट करता हूँ, पी, और यहाँ पे मैं फंट स्टाइल लेता हूँ और यहाँ पे फंट स्टाइल बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं इसको। और अगर इटैलिक कर दिए तो देखिए अभी ये जो है नॉर्मल यहाँ पे जो हम लोग को दिख रहा है व्यू पी पैराग्राफ का, पूरा पैराग्राफ का, जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये आपका इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फंट स्टाइल से मैंने चेंज किया। उसी प्रकार से अब मान लीजिए कि हम लोगों को अगर बोल्ड वगैरह यूज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंट वेट का यूज करेंगे। फंट वेट का, जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊं और यहाँ पे मैं लिख दूं फंट और उसके बाद में यहाँ पे वेट, सॉरी साइज नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ईच2 देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे बोल्ड लिख देता हूँ और देन हम लोग यहाँ जाते हैं और अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आपका देखिए बोल्ड हो गया। ठीक है ना, तो अगर बोल्ड करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग फंट वेट का यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग और एक चीज दे सकते हैं, जैसे कि फंट वेरिएंट। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूं फंट और उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखूं वेरिएंट और देन यहाँ पे फंड वेरिएंट जो है वो मैं स्मॉल कैप्स अगर प्रॉपर्टी ले लूं और फिर मैं जाऊं यहाँ पे और अगर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए इस प्रकार से ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये फंट जो स्मॉल कैप्स हो गया है ये। ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं इसका जो ये जो कर्सिव वाला जो राइटिंग है इसको हटा दूं और उसके बाद में अगर आप लोगों को दिखाऊं तो देखिए इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे फंट है और उसके बाद देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप्स लिखने के कारण में ऐसा ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मेरा आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।